भक्ति में आगे बढ़े तो उसको बहुत ना विनीत होना चाहिए उस व्यक्ति को, उस भक्त को, तब वो आगे बढ़ सकता है। कैसे कैसे भक्तों को, दूसरे भक्तों को आदर देना चाहिए, तब भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को हम डायरेक्टली प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम भक्तों को प्रसन्न कर देते हैं तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। और कल ये भी ना हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा था कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हम भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर आपसे वैष्णव गुरु हरि वैष्णव सब प्रसन्न है, हरि तो ठीक है, हरि तो बहुत दूर की बात है, गुरु और वैष्णव प्रसन्न है ना, तो आप भक्ति अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आप सिंसियरली और सीरियसली कर रहे हैं आप। और आपसे अगर वैष्णव और गुरु प्रसन्न नहीं है तो चाहे आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तो वो एक तरीके से एक आडंबर है। आडंबर जानते हैं ना आप लोग, बस एक दिखावा मात्र हो जाता है। तो इसी इसी को आगे डिस्कशन को करते हुए, आप लोगों को कुछ याद है कल के सेक्शन में से? कल बहुत अच्छा लगा था, तो कुछ 2-4 पॉइंट्स आप लोग अगर बताएंगे तो हम उसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। कोई बताएंगे आप में से हाथ उठाकर? सबसे खास बात तो ये लगी कि हम लोगों को महाराज परीक्षित और महाराज अम्बरीश जैसे श्रोता होना चाहिए, और ये सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता होना चाहिए, जो कि उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेव जन्मादश से लेकर के प्रथम स्कंद के शुरू से लेकर के 12वें स्कंद अंतिम श्लोक तक सुनाया पूरा। तो इस तरह से हम लोग बीच बीच से नहीं पढ़ना चाहिए, शुरू से एकदम जब पढ़ें तो शुरू से, जैसे हम लोग चल रहे हैं पहला स्कंद दूसरा स्कंद, बीच बीच से नहीं, इसी तरह से पढ़ते रहें। बहुत अच्छा बताया आपने। Another point, प्रभु जी, 10 नाम अपराध किए थे। हाथ उठा के तो पहले प्रीति माता जी बताएंगे, उन्होंने हाथ उठाया था। प्रीति माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी एक और पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा कि मतलब अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने किसी और इंसान को इंस्ट्रूमेंट बनाया है, हमारे साथ कुछ भी हुआ वो हमारे कर्मा में था, तो हमें ज़्यादा एनवियस नहीं होना चाहिए। और तो और हमें ऑफेंसेस नहीं करने चाहिए चैंटिंग के वक्त। और फिर एक और स्टेटमेंट कही थी कि भक्ति सिंपल बट वी आर नॉट सिंपल, सो हमें भी सिंपल बनना है विद अ सिंपल हार्ट। और ह्यूमिलिटी के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए ना हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, बहुत अच्छा, इसी चीज को लेके कि ना हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप डालते हैं। जो भी कुछ हमारे साथ होता है ना, तो उसके लिए हम दूसरों के ऊपर आरोप डालते हैं। बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, निज कर्म दोष फले पड़ी भावा न बजाले, अब डूब खाई को काला, संतरी संतरी जाय सिंधु अंत नहीं पार, भव सिंधु अनंत विशाला। कहते हैं क्या भक्ति विनोद ठाकुर, हे प्रभु निज कर्म दोषा फल है, ये जो हम फल भोग रहे हैं ये हमारे ही कर्मों के फल हैं, और ये ना अनेक जन्म जन्मों से हमने अर्जित किया हुआ है और इसी का फल मिल रहा है। और ऐसे इस संसार में, ऐसे इस समय में ऐसा दुर्दशा होने के बाद भी मैंने आपका याद किया। क्या मैं आगे बताऊंगा, ये सॉन्ग बहुत बढ़िया सॉन्ग है, अच्छा याद दिला दिया आपने ये पॉइंट बोल के। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं। गीतमाला एक बुक है, पुस्तक लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसमें ये ना सॉन्ग लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर है। उस भक्तों को याद रखना चाहिए ना कि कुछ अगर होता है ना उनके साथ अच्छा बुरा, तो उनके ही कर्मों का फल है, कोई माध्यम बनता है बस। लेकिन हम लोग इतनी आसानी से ना हम उसको सहन नहीं कर पाते, तो हाँ बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ, कौन बताएंगे अभी? बताइए बताइए, कौन बता रहे थे अभी? कल्पना माता जी बताइए। जी कल हमने 10 नाम अपराध भी पढ़े थे, तो मैंने वो ध्यान में रखने चाहिए हमको जब हम भक्ति करते हैं, तो किसी तरीके का ऑफेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, कृष्णा माता जी बताइए। हाँ जी, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने वो मुक्त पुरुष थे और वो अपने आप को निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित थे, लेकिन वो ब्रह्म भगवान की लीला जब सुना उन्होंने, तब उनका इतना अट्रैक्शन हुआ कि उन्होंने तब भगवतम अपने पिताजी से तब सुना, भगवान की लीला सुन के उनको बहुत आकर्षण हुआ। और दूसरे एक बात और बोला कि
जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का सिंसियरिटी, अटेंटिवली, सिंसियरली एंड रिस्पेक्टफुली सुनते हैं, तो उन लोगों को मुकुंद में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम मनोभावपूर्ण से अगर हम भागवत कथा का श्रवण या पठन करते हैं ना, तो भगवान में हमारा श्रद्धा और बढ़ जाता है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक एक पॉइंट्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे। लोगों को क्या चाहिए ना, लोगों को यही चाहिए खाली ना, कुछ नया नया सुनते रहना चाहिए, लेकिन एक ही चीज है एक्चुअली ना, उसी के ऊपर अगर आप अच्छे से ध्यान करेंगे, अच्छे से मेडिटेट करेंगे, तो आपको आनंद आएगा ना। हाँ, श्रद्धा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ पॉइंट जैसे मतलब लगा कि इसको उतारना चाहिए, वो जैसे हुआ कि श्रीमद् भागवतम ये भी एक साइंटिफिक स्क्रिप्चर है, तो जैसे हमें बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए कोई टीचर की गाइडेंस चाहिए होती है, तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए भी ऐसा नहीं कि हम अपने घर में बैठ के कभी भी वो मतलब पढ़ सकते हैं, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और अगर मटेरियल चीज में चाहे तो कोई खुद से भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु की कृपा होनी चाहिए, मतलब हाँ, ये भी वैष्णव और गुरु की कृपा बहुत होनी इम्पोर्टेंट है। यस ना, जब तक गुरु का कृपा नहीं प्राप्त होगा ना, तो हम भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे आगे ना। हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जो गुरु का कृपा होता है ना, गुरु का, भक्तों का, वो कैटलिस्ट का कार्य करता है। कैटलिस्ट ना किस तरीके से रिएक्शन का रेट को ना बढ़ा देता है, पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को। हाँ, लास्ट अर्चना माता जी, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली मुझे तो यही पॉइंट शेयर करना था जो माता जी ने अच्छा, अभी शेयर किया है चलिए। बहुत कि बुरा लगा होगा आपको तो ना, कि सोचा मैं तो था लेकिन किसी ने बोल एक दिया, और अब हम पॉइंट क्या है करें। प्रभु जी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, पहले अर्चना माता जी का सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं अभी। हाँ मैं ये कह रही हूँ, तो मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। नहीं, बोल दिया है तो फिर ठीक है, सेम पॉइंट है तो कॉपी कर दिया आपने, हो गया, ठीक है। एक पॉइंट और और छूट गया, एक पॉइंट और छूट हाँ, आप बताइए, आप बताइए। तुम सीनियर लोग सिटीजन्स को थोड़ा सा डिस्काउंट रहता है, आप बताइए। बोले all type of people, those who are free from material world, those who are attached to material world, and those who have got Dibba Gyan, all type of people can get siddhi by doing kirtan. हाँ, तो भक्तों का ना हाथ उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, तो आप लोगों को बीच बीच में ना अवसर मिलेगा बोलने का। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, 7:20 हो चुका है, तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ स्क्रीन। फिर आज 12 नंबर श्लोक से पढ़ना था हम लोगों को, या 11 नंबर से? 12 12 12 नंबर। हाँ, तो पढ़िए आप, अभय प्रभु आप पढ़िए। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हाँ, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। सुखदेव गोस्वामी ना परीक्षित महाराज को कह रहे हैं ऐसे, देखो आगे अपना तात्पर्य पढ़ते हैं, कौन पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए, अनिल प्रभु पढ़िए। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है? मेरा इंटरनेट स्लो है या आपका स्लो है? अर्चना माता जी आपको दिख रहा है तो आप पढ़िए, नहीं तो फिर आज मैं अपना रफ्तार पकड़ के मैं खुद पढ़ लूंगा। स्लो दिख रहा है प्रभु जी अभी। अच्छा, देर तो में मेरा क्लियर नहीं है किसी के पास भी। वो तो मेरा इंटरनेट स्लो है। आवाज तो आ रहा है ना? यस प्रभु जी। चलो ठीक है, तो मैं ही आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोग कान खोल के ना ध्यान से ऐसे बैठ जाइए। आप लोगों को और आज और खुश हो जाइए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है आज, आप लोगों को बढ़िया से बैठे रहना है, ठीक है? तो परीक्षित महाराज
ना जिस तरीके से उन्होंने अभी तक जो कुछ किया है उससे बहुत प्रसन्न थे सुखदेव गोस्वामी ना। तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कह रहे हैं क्या कि राजा को प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने का कोई लाभ नहीं। इसे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण भी जीवन श्रेयस्कर है। जीवन का परमार्थ सत्य, चित्त तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पाशविक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपना जीवन को गंवा रहे हैं। तो मतलब कल मैंने इस श्लोक के ऊपर काफी डिस्कशन किया था। तो ना परीक्षित महाराज जी बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं क्या कि जीवन का जो परमार्थ, जो चेतना प्राप्त करने का जो हमारा जो अवस्था है, जो सच्चित और आनंद, कोई व्यक्ति देखे ना तो जो भी कुछ कर रहा है ना तो उसमें सच्चित प्राप्त करने का प्रयास करता ही करता है। लेकिन अगर जिसको वास्तविक उद्देश्य पता चल जाए ना, बिना जाने करते हैं और जो जान के करेंगे ना, तो जान के करेंगे तो हम सही रास्ते पे हम चलेंगे। और सही रास्ते पे चल के अगर हम सच्चित आनंद करने का प्रयास करेंगे तो इस चीज को ना सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि ना ये आपने जो किया है बहुत अच्छा है। एक क्षण भी क्यों ना जीवन हो। आगे खटवांग महाराज का ना उदाहरण देके वो बताते हैं कि आप पीछे वाले जो श्लोकों में हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है कैसे ना पवित्र भगवान का पवित्र नाम किस तरीके से जप करना चाहिए, कैसे नाम अपराध से बचना चाहिए हम लोगों को। और सुखदेव गोस्वामी ने कई सारे ग्रंथों से भी ना उदाहरण लेते हुए, भागवतम में भी कई सारे अनेक जो पुराण हैं उनमें से भी ना उठा के श्लोक लेके बताया है यहाँ पे कि देखो हर जगह पे बताया हुआ भगवान का नाम का जप जो है कैसे कितना अच्छा से करना चाहिए, भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में का उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं क्या कि भक्तों को क्या करना चाहिए, एक चीज में ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डेलिकेट पॉइंट है ये एक्चुअली, कि भक्तों को ना कभी किसी का निंदा करना चाहिए और ना सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली करना नहीं चाहिए, बैठ के सुनना भी नहीं चाहिए। अगर कोई किसी दूसरे भक्तों का निंदा करते हैं ना तो वहां पे सुनना नहीं चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं क्या, प्रभुपाद तो यहाँ पे लिखते हैं, हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं क्या कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो भक्तों का निंदा अगर सुनता भी है तो वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है, इसलिए सुनना भी नहीं चाहिए। और अगर आपके सामने अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट कहते हैं क्या कि अगर आपके सामने कोई भक्तों का निंदा या भगवान को गाली दे रहा है ना तो उसका जीव काट लेना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो वहां से चले जाना चाहिए। अब वहां पे रह के ना सुन के आनंद नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। हम कलयुग में ये वाला जो हमारे पास तो है नहीं ये राइट कि हम किसी का जीव काट लें, तो बेहतर क्या है कि हम लोगों को वहां से हट जाना चाहिए, ना उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए किसी व्यक्ति को। और वो हम जानते हैं कि अगर वो भक्त नहीं है तो वो देगा ही गाली भगवान को, तो बेहतर है कि वहां से हमको चले जाना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे नियम है, बहुत कठोर नियम है जो जिसका कि हम पालन नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से। और आगे जो अगला श्लोक है 13 नंबर का जो श्लोक है उसमें ना जो अभी बात कह रहे थे उसको ना जस्टिफाई करते हुए उदाहरण दे रहा है खटवांग महाराज का कि कैसे एक क्षण का भी समय कैसे ना अच्छा हो सकता है। ना राज ऋषि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण जिसको कहते हैं ना हम लोग मुहूर्त कहते हैं, एक मुहूर्त बचा हुआ है उनके जीवन का, उतना ही शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली मात्र एक क्षण में। कल आप लोगों को बताया, थोड़ा सा ब्रीफली बताया था खटवांग महाराज का ना। खटवांग महाराज युद्ध करने में बहुत कुशल थे, तो उनको बहुत सारे लोग बुलाते थे, बहुत सारे राजा ना देवी देवता भी बुलाते थे। सोचो कितने बड़े राजऋषि थे, उनको देवी देवता तक उनको बुलाया करते थे। अगर देवताओं के ऊपर अगर दानवों का आक्रमण होता था, अगर दैत्य आक्रमण करते थे तो वो बुलाते थे खटवांग महाराज को कि आइए और हमारे तरफ से युद्ध करें। तो ऐसे ही हुआ था, देवी देवताओं ने उनको बुलाया था खटवांग महाराज को युद्ध करने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से युद्ध किया, युद्ध करके युद्ध में विजय प्राप्त कराया देवताओं को। तो ऐसे भक्त हैं, इतने कुशल भक्त हुए हैं हमारे। और ये राज ऋषि हैं ना, राजा तो थे ही, साथ साथ में ऋषि भी थे, भक्त भी थे। तो जब देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त करा दिया तो देवताओं ने पूछा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए।
एक्चुअली देवताओं में क्या था ना, देवता कुछ भौतिक वर देना चाहते थे उनको, क्योंकि देवता ज्यादातर भौतिक वर ही दे सकते हैं, ज्यादा आध्यात्मिक वरदान नहीं दे सकते हैं देवतागण। तो उन्होंने बोला कि देखो, भक्त लोगों को पता होता है कि हम भौतिक वर लेके हम क्या ही कर पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं हमको, तो आप बस इतना बता दीजिए कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, कितना समय शेष है। तो उनको बताया कि आपके पास मात्र एक क्षण समय है, मात्र एक मुहूर्त। जैसे उनको ये पता चला कि एक मुहूर्त है, तो स्वर्गलोक में थे उस समय ना, स्वर्गलोक में ये सारा उनका डिस्कशन चल रहा था, सारा जो वार्तालाप चल रहा था उनका देवताओं के साथ। उसी एक क्षण में सबसे पहले वो क्या किया उन्होंने, कि स्वर्गलोक से वो ना पृथ्वी लोक पे आए सबसे पहले, और पृथ्वी लोक पे आने के बाद भगवान के ऊपर ध्यान लगाया मात्र एक क्षण में, और उनको मुक्ति प्राप्त हो गया, ऐसे भगवान को प्राप्त कर गए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शिक्षा ये भी मिलता है ना हम लोगों को, कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है ना, भगवान के ऊपर ध्यान करना है, तो आप जब तक सुख सुविधा में रहेंगे, वो चाहते तो स्वर्ग में भी प्रयास कर सकते थे। एक क्षण ही बचा हुआ था, मात्र एक क्षण बचा हुआ था, और उनको क्या जरूरत था स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक के ऊपर आके फिर ध्यान करने का। तो यहाँ पे शिक्षा ये देते हैं ना हमारे खटवांग महाराज हम लोगों को, कि जब तक हम बहुत सुख सुविधा में हम डूबे रहते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से ध्यान नहीं कर पाएंगे भगवान का, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे से भगवान का। तो इसलिए क्या होना चाहिए, भक्ति में ना ज्यादा सुख सुविधा को थोड़ा थोड़ा त्याग करना चाहिए हम लोगों को। बहुत सुख सुविधा रहता है तो हम भगवान को याद ही नहीं कर पाएंगे ना। हमको जब तक किसी को, जब तक सेल्फ रियलाइज ना हो, हमारे जैसे लोग संसार में उसको दुखों का अनुभव नहीं होगा ना, तो वो भगवान को ढूंढने का प्रयास करेगा ही नहीं कभी। तो मोस्टली जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया है क्या, कि 4 तरीके के लोग ना भगवान के पास आते हैं, अर्थार्थु, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्यादातर जो लोग आते हैं ना, जो दुखी लोग आते हैं भगवान के पास। हमारे जीवन में कभी अगर कुछ दुख होता है ना, तो हम भगवान को अप्रोच करते हैं। हालांकि भगवान इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी होता है ना, जो ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान का मतलब है कि जो सत्य ढूंढने की खोज में अगर कोई आता है फिर भगवान के पास आता है, तो वो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान ने बताया उसके अगले श्लोक में कि इन चारों में से ना भगवान को वो अच्छा लगता है जो ज्ञानी ना, ज्ञान प्राप्त करने के, जो परम सत्य को खोज करना चाहते हैं, और खोज करते करते वो भगवान के पास आए हैं, ऐसे लोग भगवान को ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर भी व्यासदेव बताते हैं भागवतम में कि ज्यादातर लोग ना जो दुखी होते हैं वही आते हैं भगवान के पास। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, बीच बीच में ना ऐसे देखना चाहिए संसार में लोग कितने दुखी हैं, कितने कष्ट में, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। हमारे पास सब कुछ है, सब सुख सुविधा है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि संसार में और दुख है भी कि नहीं है। इसलिए ना कभी कभी जाना चाहिए, ऑर्फनेज में जाना चाहिए, कभी कभी अनाथालय में, और ऐसे स्थान में जाना चाहिए जहाँ पे ना लोगों के पास वो सारा कुछ नहीं है जो हमारे पास है। हम लोग सुबह से उठते रात को सोते तक भगवान को गाली देते हैं कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ये भी देखना चाहिए कभी जाके कि देखो ऐसे भी लोग हैं उनके पास तो ये भी नहीं है। तब आप ना भगवान को और भी अप्रिशिएट कर पाएंगे, और आप चाहेंगे कि देखो ना हमको तो बहुत अच्छा जीवन मिला है, हमको अच्छा शरीर भी मिला है, हम तो हृष्ट पुष्ट भी हैं, हम तो और अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये खटवांग महाराज ना बहुत अच्छा हम लोगों को ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी ने भी लिखा है ऐसे उनका उदाहरण देते हुए क्या, कि इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खटवांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतएव उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्ग धाम को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। वे अपने महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राज ऋषि द्वारा प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक थे। इस तरह वे महाराज परीक्षित महान सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित हुए। यद्यपि उनके जीवन के 7 दिन शेष थे, जिसमें उन्हें श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। तो ये ऐसा उदाहरण देके ना वो परीक्षित महाराज बहुत खुश हो रहे हैं, और ऐसे ही गुणगान करते हुए आगे
दूसरे स्कंद में ही चौथे अध्याय में आई थिंक ऐसे आता है कि परीक्षित महाराज गुणगान करते हुए बताते हैं, परीक्षित महाराज का गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज भी भगवान को इसलिए प्राप्त कर पाए ना, क्योंकि जो जो चीज बताया गया उन्होंने किया ना। जो जनरली अगर आप देखेंगे ना संसार में, तो लोग कुछ ऐसे जो गिने चुने 7-8 चीजें हैं ना, उसके लिए ही ना लोग सुबह से शाम तक पूरा तपस्या करते हैं, सुबह से शाम तक सारा कुछ करते हैं। वो 7-8 चीजों को मेंटेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज को जब बताया गया तो लास्ट समय में वो सारे चीजों को छोड़ के वो भगवान के शरण में आ गए। और वो सुखदेव गोस्वामी न बताते हैं उनको क्या कि 8 चीज क्या है, आत्मजया सुतागारा पशु द्रविणा बंधुसु राज्य च विकले नित्यम विरुद्धम ममतम जहो। आत्म जया सुतागारा, आत्म का मतलब क्या है? आत्म का मतलब आत्मा नहीं, आत्म का मतलब जो हमारा जो शरीर होता है, ये ना परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये जो 8 चीज है इनका आपने परित्याग कर दिया है। और अगर आप देखोगे ना, इसलिए लोग पूछते हैं क्या कि साधु संत ना क्यों हमेशा प्रसन्न रहते हैं ना। आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग ना ऑब्जर्व भी करते हैं, जनरली रहते भी हैं खुश, क्योंकि जो सारा टेंशन, जो सारा कलह का घर है ना, यही 8 चीज है। और जो साधु संत लोग होते हैं ना, इनमें से उनके पास कुछ भी नहीं होता है कहने के लिए, बस एकाध मात्र चीज होता है। और वो क्या है 8 चीज? आत्म, आत्म का मतलब क्या है? शरीर। आत्म जया सुतागारा, जया का मतलब क्या होता है? पत्नी ना, वाइफ होता है। और सुता अगारा, सुता का मतलब पुत्र, आगार का मतलब क्या होता है ना? महल, घर द्वार। पशु द्रविणा बंधुसु, पशु का मतलब क्या होता है? जैसे जिसको ना गाड़ी घोड़ा बोलते हैं ना, पहले पुराने जमाने में गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, मोटर कार ये सब, तो उस समय सबके पास क्या होते थे? हाथी और घोड़ा। अभी वो हाथी घोड़ा कन्वर्ट होके ना सबका ना मोटर व्हीकल सब कन्वर्ट हो गया है। तो ये सब जो चीज बताया उन्होंने, बहुत बंधुसु, बंधुसु का मतलब क्या है ना कि घर परिवार सोसाइटी ना, उनसे एक्सेप्टेंस चाहिए लोगों को। राज्य चविकले नित्यम ना, उनको अपना साम्राज्य भी देखना है। और यही जो 8 चीज है, इसके प्रति ना जीव सुबह से लेकर शाम तक तपस्या करता है। अगर आप देखें तो आत्म जया सुतागारा पशु द्रविणा बंधुसु, और ये सब चीज को छोड़ के त्याग करके ना परीक्षित महाराज आ गए थे उनके पास, सुखदेव गोस्वामी के पास। इसीलिए वो भागवत का अच्छे से अंत समय में उन्होंने श्रवण कर लिया। अगर मान लो त्याग करके नहीं आए होते तो कोई कहता देखो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, कोई उनको टेंशन देता देखो ना घर में बच्चे बीमार पड़ गए, उनको पता है देखो भाई 7 दिन के बाद तो हमको ऐसे भी जाना है, तो 7 दिन के बाद अगर बीमार पड़ गया तो कौन देखेगा। तो इसलिए ना सब कुछ त्याग करके अभी एकमात्र ही कर्तव्य है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, तो एक बार गौरांग प्रभु ने इसके ऊपर एक क्लास भी लिया था, तो याद है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था क्यों ना एक साधु पुरुष जो होता है क्यों ज्यादा प्रसन्न रहता है। क्योंकि इसमें जो 8 चीज है ना, उसमें से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति होता भी है साधु, तो एक चीज से आसक्त होता है थोड़ा बहुत, कोई साधु, क्या? आत्म, अपना शरीर से। बाकी सब कुछ तो है ही नहीं उसके पास, है ही नहीं ना उसके पास घर द्वार है, ना उसके पास गाड़ी बंगला है, ना उसकी पत्नी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके पास साम्राज्य है, ना उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए, ना उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस उसका अपना शरीर है, उसको मेंटेन करना है। और कुछ साधु संत तो ऐसे होते हैं उनको अपना शरीर से ही मतलब नहीं होता है, वो देहात्म से बिल्कुल ऊपर उठ चुके होते हैं। तो इसलिए ना साधु संत महात्मा बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। और इसका अगर कोई पालन करता है ना, तब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, तब वो अच्छे से क्या होता है ना, लास्ट अंत समय में ना भगवान का भजन अच्छे से तपस्या कर सकते हैं। आगे आएगा चौथे अध्याय में आई थिंक किया आता है सारा ये। तो ये अभी ये जो वार्तालाप चल रहा है इसके बीच, तो उसमें ना अभी आगे बताने वाले हैं परीक्षित महाराज को कि अभी आपके पास जो मात्र 7 दिन बचा है, तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना। खटवांग महाराज ने तो एक क्षण में इतना सारा कुछ कर लिया, उन्होंने जीवन का जो परम उद्देश्य है प्राप्त कर लिया। आपके पास 7 दिन है, तो ही परीक्षित महाराज को ना अष्टांग योग की पद्धति बताने का प्रयास करते हैं। और आप सबको पता है अष्टांग योग की पद्धति इतना सरल नहीं है ना, काफी डिटेल है उसमें ना। 8 स्टेप्स होते हैं, आप सबको पता है 8 स्टेप्स, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये सारा कुछ बताया। और बताने के बाद परीक्षित महाराज को बताया कि ऐसे भी भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन ना परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा इसके बाद पूछा, 3 प्रश्न पूछा उन्होंने, क्या कि कैसे जो धारणा का जो स्थिति है, कैसे उसको हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं ना। और ये जो हमारा जो शरीर का, क्योंकि उनको पता था ना, व्याकुल होता है व्यक्ति जब उसको पता चल जाए कि हमारे पास इतने ही दिन बचे हैं मात्र, तो इस व्याकुलता के साथ उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब हमारे पास इतना कम समय बचा है, तो जल्दी से जल्दी कैसे हम अपने जो शरीर का जो अशुद्धि है वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा। तो आगे ना उनको फिर बताएंगे, अष्टांग योग को और डिटेल में बताने के बाद फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर भक्ति के बारे में बताएंगे उनको। तो आज हम लोग थोड़ा सा अष्टांग योग में क्या बताते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं दिखाता हूँ, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, आप बताइएगा कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? यस प्रभु जी, दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो पढ़िए 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 माता जी। कौन पढ़ेंगे? सुरेश प्रभु पढ़िए आज। अच्छा, बहुत विचार कर रहे हैं, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। और यही जो अभी विधि बताने वाले हैं वो क्या होगा? अष्टांग योग होगा। तो इसका एक बार तात्पर्य पढ़िए। अजीत प्रभु पढ़िए, आप तात्पर्य पढ़िए इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं दिख रहा है क्या आप में से किन्हीं को? दिख रहा है प्रभु जी। महाराज खटवांग, जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि क्योंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष हैं, अतः उन्हें अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह वे गोस्वामी जी के महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन में अब भी 7 दिन शेष हैं। इस प्रकार से वे मुक्त हो लें। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाई थी, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तैयारी कर सकता है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका आदेश आगे दिया गया है। अभी आगे यही अष्टांग योग पद्धति के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें तात्पर्य में ना कि उनको ऐसे इंडायरेक्टली बता रहे हैं क्या कि भगवान का जो शब्द रूप जो है, शब्द रूप कहने का क्या अर्थ है ना, जो ये भागवतम जो सुना रहे हैं ना, इसी को इंगित कर रहे हैं वो, कि इसका शरण ले लेना चाहिए उनको, और इसका शरण अगर ले लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा लास्ट में। एक्चुअली ना प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बताते हैं, जब वो अपने पिताजी से बहुत क्रोधित हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं क्या कि जीव को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या उसके लिए श्रेयस्कर है, क्या उसके लिए भलाई है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। भगवान से प्रार्थना करते कहते हैं कि देखो भगवान, जीव को पता ही नहीं है अपने पिताजी के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में ना, जब वो सोच रहे थे तो ऐसे वो बोल रहे थे क्या, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को अपना स्वार्थ ही नहीं पता है क्या, दुरस्य है बहिर अर्थ मानिना, ऐसे करके है क्या कि जो लोग इस संसार में जो फंसे हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पढ़िएगा आप लोग। तो ये प्रार्थना करके कहते हैं क्या? हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए, कोई पढ़ लीजिए, पढ़िए जल्दी जल्दी। अभय प्रभु पढ़िए, अभय प्रभु पढ़िए। ये ब्लैक पार्ट आ रहा है, हटा दीजिए स्क्रीन पे कुछ। हाँ, persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to the external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home, back to Godhead.
and engage in the service of Lord Vishnu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in the materialistic life, suffering हाँ the हाँ, ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं अपने ना 6-7 साल की अवस्था में, ऐसा इतना ना डीप प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ना लोगों को पता ही नहीं है। और लोग जब उनको इंद्र तृप्ति करना भी होता है ना, तो जैसे ना एक अंधा व्यक्ति क्या होता है, एक अंधे व्यक्ति को गुरु बनाता है। उसे क्या होता है कि दोनों का ना मिली जुली ना चलता रहे, वो उसकी इंद्र तृप्ति में मदद करते हैं, वो उनकी इंद्र तृप्ति में मदद करते हैं। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना चाहिए, तो जब जैसे ही पता चल जाए हम लोगों को, क्योंकि एक बार जब उसमें वो फंस जाता है ना व्यक्ति, तो बाहर निकल ही नहीं पाता है। क्योंकि वो जो जो जिसको क्या कहते हैं, सकाम कर्म का जो जो बंधन से जो बंध जाता है व्यक्ति, वो इतना मजबूत होता है कि उसके बाहर वो निकल ही नहीं पाता है। सकाम कर्म के बारे में ऐसा बोला गया है कि जो भी कुछ करते हैं ना, उसमें भक्ति का लेस मात्र भी नहीं है उसमें। सकाम कर्म, मैं जो भी कुछ करूंगा उसके बदले मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए। तो ये ऐसा ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। और यही ना परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं क्या, कि पता होना चाहिए कि क्या उसके लिए परम कल्याणकारी क्या है उसके लिए। और आगे 15 नंबर जो श्लोक है उसमें बताते हैं क्या, अंत काले तो पुरुष आगते गत सावगतः छिन्दन्तस्य क्षत्रियेण स्पृहादेनु ये च। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तु एवं उनकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए, अंत काल में ना उसको मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। लेकिन मृत्यु से भय तब तक कौन, देखो 5 बार फोन करते हैं, जिद्दी व्यक्ति हैं वो। व्यक्ति को लास्ट समय में चाहिए क्या, कि वो मृत्यु से उसको भय ना हो। और मृत्यु से भय किसको नहीं होता है, एक भक्त को ही मृत्यु से भय नहीं हो सकता है ना। सॉन्ग सुना है ना आप लोगों ने, यही आज गीता क्लास में यही सॉन्ग याद करने का प्रयास कर रहा था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, फिर ऊपर आके मैंने पढ़ा आके ना, ये सॉन्ग सुना है आप लोगों ने, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुए भव सिंधु रे। क्या भजहु रे माना श्री नंद नंदन, अगर कोई नंद नंदन का भजन करता है ना, वही अभय चरण रविंदर है। वही व्यक्ति क्या हो सकता है, अभय हो सकता है। बाकी तो रहेगा, जो न भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको रहेगा भगवान का डर, मृत्यु का डर। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, श्री नंद नंदन का क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तभी हम ना ये जो भय है, शोक मोह और जो भय है, तीनों चीजों से हम बाहर निकल सकते। शोक मोह भय 3 चीज होता है, भगवत गीता में बताया ना, 3 चीजों का डर होता है लोगों को। मतलब 3 चीज के बारे में ज्यादा लोग सोचते हैं, क्या, शोक मोह भय। शोक किससे होता है, जो हमारा पास जो बीत जाता है ना, उसके प्रति हम शोक करते हैं, लैमेंटेशन करते हैं। देखो ये कर लिया होता है तो हम ये कर लेते, ये हो जाता है तो हम आज यहाँ होते। पास्ट का शोक होता है लोगों का। और मोह किसका होता है, प्रेजेंट का मोह होता है, कि हमारे पास अभी तो हम ना कंपनी में मैनेजर हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, अगर क्या होगा अगर हम अच्छे से नहीं देखभाल कर पाए तो हमारा प्रेजेंट का क्या होता है, मोह होता है कि खो न जाए। और भय क्या होता है, फ्यूचर का होता है, कि देखो क्या होगा हमारा आगे, ना कौन देखेगा हमको बुढ़ापे में, ना बच्चे को तो पढ़ा लिखा रहे हैं हम, क्या पता बच्चा कनाडा जाके सेट हो जाए ना। तो ये भय होता है। शोक मोह भय से बाहर वही व्यक्ति निकल सकता है जो भगवान का भजन करता है। तो यही ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं ना, ठीक है। और बाकी अगले क्लास में करेंगे, अगले वीक में थोड़ा सा छोटा रख लेते हैं, थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है, तो अभी जाके आराम कर लेंगे। आप लोग भी थोड़ा, आप लोगों को भी समय मिल जाएगा, जो समय मिलेगा आप लोग जप वप करिए भगवान का नाम का। और अगले सप्ताह मिलेंगे हम लोग। अभी आने वाला है बहुत जल्दी बहुलाष्टमी आने वाला है, अगले सप्ताह में, आई थिंक सोमवार को या मंगलवार को,
अच्छा, देखो कोई व्यक्ति फोन कर रहा था ना 5-6 बार, अभी आ रहा है कि वो अमेजन वाला है, फोन कर रहे हैं। वो शायद सोच रहा है कि हम अपना कार्य सिद्ध करके ही जाएंगे। अब गार्ड का फोन आ रहा है, 1 मिनट में बात कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। तो मैं भी सोच रहा था कि हम इतना जोर जबरदस्ती से कौन फोन कर रहा है, 5-6 बार 10 बार, 8 बार फोन कर चुका है वो व्यक्ति, याद ही नहीं था। तो मैं 1 मिनट में उसको ना कुछ भेज देता हूँ, एक कोड। हाँ, हो गया। तो बहुलाष्टमी आने वाला है, अभी अगले कुछ दिनों में ही आने वाला है। तो उस दिन बहुलाष्टमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग आज बंद कर देंगे। बहुलाष्टमी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत सारे भक्त जानते होंगे कि जिस दिन ना भगवान, गोपाष्टमी आने वाला है, बहुलाष्टमी नहीं, गोपाष्टमी शायद आने वाला है। जिस दिन भगवान का प्रमोशन हुआ था ना, बछड़ा चराने से फिर गाय चराने के ऊपर शिफ्ट हुए थे ना भगवान। क्या है, बहुलाष्टमी आ रहा है या गोपाष्टमी आ रहा है? अभी गोपाष्टमी होगा। गोपाष्टमी आ रहा है ना, हाँ गोपाष्टमी आ रहा है, उसी यस दिन प्रभु जी, भगवान का प्रमोशन गोपाष्टमी। हुआ था। तो पता नहीं आज ही सबका फोन आना है भैया, देखो सारे मित्र, सारे हमारे भक्त लोग भी याद कर रहे हैं हमको आज। तो सब चाह रहे, देखो भगवान का भी इच्छा है कि आज जल्दी बंद कर दें। तो उस दिन ना भगवान पहले क्या करते थे, जैसे कुमार अवस्था में सारे जो ग्वाल बाल हैं जितने भी ना, तो सब बछड़े चराते हैं। कुमार अवस्था कहते हैं 5 साल की उम्र तक, और कुमार अवस्था से जैसे ही पौगंडा अवस्था में आते हैं, 6 साल से लेके 10 साल की अवस्था तक, तो उसमें क्या होता है ना, ग्वाल वाल का प्रमोशन हो जाता है। और ये प्रमोशन दिलाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण ना। भगवान ने अर्जी लगाया था यशोदा माता और नंद बाबा को, तो दोनों को कन्विंस किया, और दोनों को कन्विंस करने के बाद, पहले बहुत बड़े लोग होते थे वो गाय चराने जाते थे, फिर ना भगवान ने सबको मना लिया, और जो पौगंड अवस्था में जो लोग रहते थे 6 साल से लेके 10 साल की उम्र में, वो भी ना गाय चराने जाते थे। तो सबको लगता था ना कि देखो अब हम भी बड़े हो गए, इस टाइप का ना भगवान को भी लगता था। उनको चिढ़ाते थे भगवान को सब, बड़े को सब, कि देखो तुम तो बच्चे हो, तुम बछड़े चराते हो, हम बड़े हैं, हम लोग ना, हमारे पास गायें हैं। तो ऐसा बहुत अच्छा पास्टैम है। और इस दिन शायद धेनुकासुर का भी वध किया था भगवान ने। धेनुकासुर जानते हैं आप लोग, जो गधा बन के आया था, उसी दिन शायद उनका भी वध किया था। बहुत अच्छा दिन है, तो आप लोग उस दिन देखिए, पढ़िएगा भगवान के बारे में थोड़ा सा। और कोई एक प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, उसके बाद फिर आज बंद कर देते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है आप लोगों का? किनका? गीतिका माता जी का प्रश्न है या कुछ? हाँ जी प्रभु जी। क्या प्रश्न है? प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, अगर हम जो माला जपा करते हैं, अगर जैसे कोई फैमिली में या कोई भी है जो रिलेटिव है, कोई बच्चा जैसे पेन में है, अगर उसके नाम की हम माला जप कर सकते हैं, ये सही है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए प्रार्थना हमको। और माला अपने लिए तो करना ही चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए ना। हरिदास ठाकुर ऐसे ही करते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को इतना चिंता था कि लोगों को कैसे उद्धार होगा, तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि चिंता ना करें महाप्रभु, ना सबका उद्धार होगा। तो भक्तों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान का जो एंजाइटी है, गुरु का जो जो थोड़ा सा स्ट्रेस है, उसका कम करे उस चीज को। और कैसे करते, क्या बताया उन्होंने, कि हम भगवान का नाम का जप जोर जोर से करेंगे। उससे क्या होगा, जिसके भी कान में भगवान का नाम जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। इतना विश्वास था हरिदास ठाकुर को। तो हम लोगों को भी करना चाहिए दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना, दूसरे इसके लोगों के लिए लिए जप। ठीक है, तो उसका नाम लेके ही करना चाहिए प्रभु जी? नहीं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करिए। देखो भगवान, देखो मैंने अपना वाला कोटा तो कर लिया है, ऐसा नहीं कि उसमें से एक माला दे दिया हम ना, हम अच्छा, 8 माला करते ही हैं, और उसमें से हो जाए कि 8 कर लिया, उसमें से एक उसको दे देना। नहीं, पहले अपना खाता पूरा कर लीजिए। ठीक अपना है। पूरा करने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करके कि देखिए भगवान, उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उसको कृपा दीजिएगा। शास्त्रों में बहुत सारा ऐसा वर्णन है कि अपना दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं भक्त लोग, तो ठीक है करना प्रभु, चाहिए जी। ठीक है। भगवान क्या होता है ना, भगवान कई बार ऐसा होगा कि आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो भगवान नहीं सुनेंगे,
लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे ना तो भगवान सुनेंगे आप। तो इसलिए ना हमारा भक्तों में संबंध अच्छा होना चाहिए। एक भक्त आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो दूसरे आपके लिए जब करेंगे ना तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। भगवान सोचेंगे कि देखो आपस में कितना प्रेम है इन सबका, अपने लिए वो मांग ही नहीं रहा है कुछ। होना भी ऐसे ही चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। तो ठीक है आज प्रभु जी एक और सवाल था। अच्छा अगर प्रभु मैं जी आप अपनी आ गए आज, चलिए मैं तो बहुत बहुत बधाई हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने डेट दिया था उससे पहले ही आप आ गए क्लास में। उन्होंने मेरे प्रभु को जी तिथि दिया था कि उसके बाद से हम आएंगे क्लास में रेगुलर। प्रभु जी अगर मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो अपने लिए तो कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, वो तो है ही। अभी इस तरीके से देखेंगे तो हमारा कनेक्शन तो है ही, फिर भी जो हमारा जो गंतव्य स्थान है, जो हमारा जो गोल है, सबका अलग अलग निर्धारित होता है। तो आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं तो वो अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में देखेंगे तो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप एक इंडिपेंडेंट जीव हैं ना, आपके पुत्र है वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर अभी के स्तर पे देखें तो कर रहे हैं आप अपने लिए ना। आपका पुत्र का अगर जिसमें भलाई है उसमें आपका भी भलाई है, या आपका जिसमें भलाई है उसमें आपका पुत्र का भी भलाई है। तो ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे और कृष्ण भक्तवृंद की जय। प्रणाम।